हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने सामान्य बिहार जीके से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं उन सभी टॉपिक को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बिहार के कुल 21 टॉपिक को लिया है, जैसे कि भौगोलिक विस्तार, राजकीय चिन्ह, बिहार का गठन, बिहार की विधायिका, बिहार पद की नियुक्ति, वर्तमान में कौन क्या है, और बिहार में प्रथम स्थान, बिहार के जिलों में प्रथम स्थान, विश्व में प्रथम स्थान, प्रमुख टाइगर रिजर्व अभयारण्य और पक्षी विहार, और बिहार के प्रमुख नृत्य। आगे है बिहार के प्रमुख उत्सव और मेले, बिहार के प्रसिद्ध मंदिर, बिहार की प्रसिद्ध झीलें, बिहार की प्रमुख नदियां, बिहार के प्रमुख जलप्रपात और गर्म जलकुंड। आगे है बिहार की प्रमुख खनिज, बिहार के प्रमुख उद्योग, बिहार के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, बिहार की जनगणना, बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति और महत्वपूर्ण तथ्य। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बिहार के कुल 21 टॉपिक को डिस्कस किया है और अगले वीडियो में हम बिहार के इतिहास से संबंधित बात करेंगे। बिहार की प्राचीन इतिहास, माध्यमिक इतिहास और आधुनिक इतिहास से लेकर संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, उसको भी आप ज़रूर देखिए, आपका बिहार पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी बिहार संबंधित टॉपिक बनते हैं उन सभी को इंक्लूड किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा भौगोलिक विस्तार। फ्रेंड्स, बिहार के भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत हम देखते हैं कि बिहार भारत में कहाँ स्थित है। बिहार भारत में उत्तर पूर्व में स्थित है। और बिहार राज्य की आकृति कैसी है? जो बिहार राज्य आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार राज्य की आकृति है वो आयताकार है। और उत्तर दक्षिण की लंबाई बिहार की 345 है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई बिहार की 443 है। आगे देखते हैं बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है बिहार का। और जो बिहार है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है बिहार। फ्रेंड्स, आप मैप में देख सकते हैं बिहार, ये बिहार का मैप है। बिहार की जो आकृति है वह आयताकार है। बिहार के उत्तर में नेपाल देश है और बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। बिहार के दक्षिण में झारखंड है और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले सटे हुए हैं और उत्तर में नेपाल है। नेपाल देश से बिहार के 7 जिले लगते हैं और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और दक्षिण में झारखंड है, झारखंड से भी 8 जिले लगते हैं। तो सर्वाधिक संख्या पूछे जिले किस राज्य से लगते हैं तो उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगते हैं। आगे हम देखते हैं बिहार भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है और सबसे पूर्वी जिला है बिहार का कटिहार है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। और सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला गया है। आगे देखते हैं उत्तर में नेपाल स्थित है, नेपाल देश है। तो नेपाल से बिहार के 7 जिले लगते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। फ्रेंड्स, 7 जिले लगते हैं नेपाल की सीमा से। और वही दक्षिण में अगर हम देखते हैं, दक्षिण में झारखंड राज्य है। झारखंड राज्य से 8 जिले लगते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। फ्रेंड्स, 8 जिले झारखंड से लगते हैं बिहार के। और वहीं हम आगे देखें, पूर्व में देखें तो पूर्व में पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगते हैं, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के 8 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश से बिहार के। रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है और पश्चिम चंपारण है। ये 8 जिले सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश से। आगे देखें, हमारा सेकंड पॉइंट है राजकीय प्रतीक। बिहार के राजकीय प्रतीकों के बारे में जानेंगे। जो बिहार है, बिहार का अर्थ अगर पूछ ले तो बिहार का अर्थ है बौद्ध मठ। और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। राजकीय पशु बैल है।
राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है और प्रथम भाषा हिंदी है। फोटो में भी देख सकते हैं, ये गेंदा है, पीपल है, बोधि वृक्ष है, बिहार का राजकीय चिन्ह, और पक्षी है गौरैया, पशु है बैल और हिंदी प्रथम भाषा है बिहार की। दूसरी भाषा वही देखें हम बिहार में तो सेकंड भाषा के रूप में उर्दू है, राजकीय मछली देसी मांगुर है, फ्रेंड्स ये देसी मांगुर है, और राजकीय खेल कबड्डी है। राजकीय मेधा दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस है, इस वजह से मेधा दिवस, राजकीय मेधा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं देखें डॉल्फिन दिवस, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राज्य की प्रार्थना है, राज्य की प्रार्थना है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें और मेरे भारत की कंठहार तुझको सत सत वंदन, ये भारत का राजकीय गीत है। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट है बिहार का गठन। फ्रेंड्स इसमें बिहार के गठन के बारे में जानेंगे कि बिहार का गठन कैसे हुआ और बिहार राज्य कब बना। अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो बिहार भारत का 13वां राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार 13वां राज्य है बिहार, और जनसंख्या के अनुसार देखें भारत में तो ये तीसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में पृथक प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी। कब घोषणा हुई थी पृथक प्रांत बनाने की? 12 दिसंबर 1911 में घोषणा हुई थी अलग प्रांत बनाने की। और फिर वहीं पे आगे देखें 22 मार्च 1912 में बिहार, उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना या घोषणा जारी हो गई थी। कब हुई थी? 22 मार्च 1912 में। और वहीं बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का गठन हुआ था उड़ीसा सहित 1 अप्रैल 1912 में बिहार का गठन हुआ था। आगे देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। 1 अप्रैल 1936 में 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया था और 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए थे। बिहार राज्य अलग बनाया गया था और उड़ीसा राज्य अलग बनाया गया था। वहीं हम आगे देखें तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से फिर अलग हुआ था झारखंड। बिहार से ही अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को झारखंड, जो कि 28वें राज्य के रूप में बनाया गया था। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार जो पटना है, पटना का पुराना नाम भी है, पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं, पाटलीग्राम के नाम से भी जानते हैं, कुसुमपुर, पुरुषपुर, अजीमाबाद, ये सारे पटना के पुराने नाम हैं जो कभी ना कभी किसी राजाओं ने अपनी राजधानी के रूप में बनाया था पटना को। आगे है, अगला पॉइंट है हमारा बिहार की विधायिका। फ्रेंड्स बिहार की विधायिका के बारे में देखते हैं। बिहार की जो विधानमंडल है वह द्विसदनीय है। बिहार के कुल जिलों की संख्या 38 है और नया जिला बनाया गया था, ये अरवल बनाया गया था जहानाबाद को काटकर। और वहीं बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या देखें तो 243 है। बिहार परिषद सीटों की संख्या 75 है। और वहीं देखें बिहार में जो परिषद की सीटों की संख्या है वह 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। फ्रेंड्स जो विधानसभा में आरक्षित सीटें की गई हैं वह 40 है। अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। 2 सीटें हैं कटोरिया और मनिहारी, ये 2 सीटें आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। आगे देखें, लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें। लोकसभा में 6 सीटों को आरक्षित किया गया है अनुसूचित जाति के लिए। उसमें देखें तो गोपालगंज, हजारीपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम की 6 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित की गई हैं लोकसभा ने। और बिहार में प्रमंडल है। बिहार को, पूरे बिहार जो 38 जिले हैं, 38 जिलों को प्रमंडल के रूप में बांटा गया है और 9 प्रमंडल बनाए गए हैं पूरे
बिहार में। फ्रेंड्स, आप 9 प्रमंडल देख सकते हैं। पटना है, सारण है, मगध है, दरभंगा है, तिरहुत है, पूर्णिया है, कोशी है, भागलपुर है और मुंगेर है। वहीं हम सबसे बड़ा प्रमंडल माने तो बड़ा प्रमंडल है ये तिरहुत है। तिरहुत सबसे बड़ा प्रमंडल है जिसमें 6 जिले आते हैं। तिरहुत में 6 जिले आते हैं। और वहीं सबसे छोटा प्रमंडल देखें तो सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर प्रमंडल है। भागलपुर में आप देख सकते हैं, भागलपुर में 2 जिले आते हैं। तो इसी के अनुसार आप फ्रेंड्स मैप के जरिए भी देख सकते हैं कि बिहार प्रमंडल को कैसे बांटा गया है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है बिहार में। फ्रेंड्स, वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के ये नीतीश कुमार हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। राज्यपाल देखें तो राजेंद्र प्रसाद अर्लेकर हैं, राज्यपाल हैं। फ्रेंड्स, ये फोटो में भी देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री हैं बिहार के और ये राज्यपाल हैं बिहार के, राजेंद्र प्रसाद अर्लेकर, और ये हैं नीतीश कुमार। शिक्षा मंत्री देखें वही तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अश्वमेध देवी हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और ये राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं अश्वमेध देवी। अगला टॉपिक है बिहार में प्रथम स्थान। बिहार में किसका प्रथम स्थान है? तो आप देखते हैं कि प्रथम जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के ये श्री कृष्ण सिंह हैं। इसे बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, श्री कृष्ण को। और प्रथम मुख्यमंत्री हैं श्री कृष्ण। सर्वाधिक कम समय के लिए बनने वाले मुख्यमंत्री हैं सतीश प्रसाद सिंह हैं। सबसे कम समय के लिए बनने वाले मुख्यमंत्री ये श्री कृष्ण सिंह है और ये सतीश प्रसाद सिंह है जो कम समय के लिए बनाए गए थे और ये प्रथम रूप में बनाए गए थे मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन अगले है, आगे देखिए। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री है अब्दुल गफूर है। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री है और प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है और प्रथम राज्यपाल हैं जय रामदास दौलत राम। प्रथम राज्यपाल हैं ये, प्रथम राज्यपाल है जय रामदास दौलत राम और ये राबड़ी देवी है। प्रथम महिला थी, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी और प्रथम राज्यपाल हैं जय रामदास दौलत राम। आगे देखते हैं प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे जाकिर हुसैन जो बाद में जाकर राष्ट्रपति भी बने देश के। और प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष रामदयालु सिंह हैं। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रुति रेखा मनहरलाल थी। और प्रथम महाकवि देखें तो प्रथम महाकवि थे विद्यापति जिसे मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था और आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय था पटना विश्वविद्यालय। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, पहला कृषि विश्वविद्यालय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय था। और प्रथम आकाशवाणी केंद्र पटना में स्थापना हुई थी पहले आकाशवाणी केंद्र की 26 जनवरी 1948 में। और प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में है जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1978 में की गई थी। और प्रथम अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिंच आए थे, पहले अंग्रेजी यात्री थे जो बिहार में आए थे, रॉल्फ फिंच। और प्रथम सिख गुरु यात्री थे जिसने बिहार की यात्रा की थी, गुरु नानक थे। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी है, पहला हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी। और प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र द सर्च लाइट है। प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र भागलपुर में स्थापित किया गया है। और बिहार का प्रथम रामसर साइट कावड़ झील है जो कि बेगूसराय में और भारत की 39वीं रामसर साइट है। आगे देखते हैं बिहार के जिलों का प्रथम स्थान। बिहार के जिले प्रथम स्थान रखते हैं बिहार में, उनके बारे में जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक बड़ा और छोटा जिला कौन सा है? फ्रेंड्स, देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे
बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे छोटा जिला देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वह शिवहर है। वहीं जनसंख्या में देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से पटना है, सर्वाधिक जनसंख्या वास करती है तो पटना में करती है, और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में स्थित है। आगे देखते हैं सर्वाधिक गर्म एवं ठंडा जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जहाँ सबसे ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है वह गया है। गया में सर्वाधिक गर्मी भी होती है और सर्वाधिक ठंडी भी होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला देखें तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज है, जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। वहीं सबसे कम वर्षा वाला जिला देखें तो सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद है। प्रतिशत और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर है। कैमूर में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कैमूर में है। और प्रतिशत तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, प्रतिशत और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें सबसे कम वन आवरण वाला जिला शेखपुरा है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए सर्वाधिक वन किस जिले में है तो वह कैमूर में है। और प्रतिशत और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें कि सबसे कम आवरण वन का सबसे कम आवरण है वह शेखपुरा में है। सर्वाधिक प्रतिशत और क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमूर जिला है और सबसे ज़्यादा कम प्रतिशत और क्षेत्रफल की दृष्टि से शेखपुरा है। आगे देखते हैं सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना का निर्माण 1960 में शुरू हो गया था। और भारत में जनसंख्या घनत्व में बिहार का स्थान भारत में जो जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में ही है। इस कारण बिहार का प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व में पूरे भारत में। और बिहार में सर्वाधिक घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, सर्वाधिक घनत्व है। और सर्वाधिक पतझड़ वन पाए जाते हैं पश्चिमी चंपारण में, सर्वाधिक पतझड़ वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं विश्व में प्रथम स्थान बिहार रखता है। तो देखते हैं प्रथम गणराज्य था बिहार में ही अवस्थित था, बज्जी संघ था। फ्रेंड्स बिहार में जो 16 जनपद है 16 जनपदों में से 3 जनपद ऐसे थे जो बिहार में ही थे, मगध था, बज्जी था और अंग था। प्रथम वैभवशाली नगर था, पाटलिपुत्र था, जिसकी जो अभी वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है पाटलिपुत्र। और नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। सर्वाधिक प्राचीन स्तूप पिपरहवा स्तूप था जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगला है विश्व की प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में की गई थी। उस समय बिहार में जो शासक था राजगृह में वह शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और विश्व की प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट थे जो बिहार से ही बिलोंग करते हैं। और विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का त्याग किया था अशोक सम्राट थे, जिसने अस्त्र और शस्त्र का त्याग कर दिया था। ये फ्रेंड्स अशोक सम्राट है और ये आर्यभट्ट हैं जिसने जीरो और पाई की भी खोज की है। अगला है प्रमुख टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य और पक्षी बिहार के हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो एकमात्र बिहार का टाइगर रिजर्व है वो भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। और वहीं देखें जो बांधव बांध वन्यजीव अभ्यारण्य है, बांधव बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। ये आगे देखते हैं ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। और ये भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि मुंगेर में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा राजगीर में है। उदयपुरी वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास और कैमूर में है। ये 2 जिलों में पड़ता है, रोहतास में भी कैमूर में भी। और नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है।
नागी नकटी डैम अभ्यारण्य कहाँ है? तो जमुई में पड़ता है। और काबर झील पक्षी अभ्यारण्य वह बेगूसराय में पड़ती है। आप देख सकते हैं ये काबर झील है जो कि बेगूसराय में है, और ये नागी नकटी डैम है जो कि जमुई में पड़ता है। आगे है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में पड़ता है। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में पड़ता है। सलीम अली जुब्बा साहनी वरेला झील पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में है। और शरी आमन पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहीं देखते हैं शरेआम पक्षी अभ्यारण्य। शरेआम पक्षी अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। और जो परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य है, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। और हरिया बारा हिरन पार्क भी अररिया में है। अररिया, ये फ्रेंड्स देखिए ये हरिया बारा हिरन पार्क है जो कि अररिया में है। और ये परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य है, ये भी अररिया में पड़ता है। आगे देखते हैं करकटगढ़ मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व कैमूर में है। कारकटगढ़ मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व कैमूर में है। सुहियाना पक्षी विहार भोजपुर सारण में है। और रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा में पड़ता है। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा में पड़ता है। और कैमूर टाइगर रिजर्व कैमूर में है जो कि प्रस्तावित है, और ये बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स। अभी बना नहीं है लेकिन प्रस्तावित है, आगे बन जाएगा। आगे देखते हैं बिहार के प्रमुख नृत्य। फ्रेंड्स बिहार के प्रमुख नृत्य में देखते हैं झिझिया नृत्य। ये तो काफ़ी फेमस है कि एक छिद्रनुमा घड़े के साथ में महिलाएं नृत्य करती हैं। तो ये कहाँ का है? झिझिया नृत्य, ये बिहार में पड़ता है। आगे देखते हैं विदेशिया नृत्य। विदेशिया नृत्य में क्या होता है कि जो समाज की कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए और महिलाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए विदेशिया नृत्य किया जाता है। बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है। और वहीं देखते हैं जट जाटिन नृत्य। जट जाटिन नृत्य मिथिला तथा कोशी क्षेत्रों का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, जट जाटिन नृत्य। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये विदेशिया नृत्य है और ये जट जाटिन नृत्य है। आगे देखते हैं झरनी नृत्य। झरनी नृत्य मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जाता है। मुस्लिम समुदाय द्वारा झरनी नृत्य को किया जाता है। और वहीं देखते हैं जोगीड़ा नृत्य होली उत्सव पर किया जाता है। लौंडा नृत्य शादी विवाह के उत्सवों पर लौंडा नृत्य किया जाता है जिसमें महिलाएं पुरुषों का वेश धारण करती हैं। और वहीं देखिए करिया झूमर नृत्य, ये मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। आगे देखते हैं बिहार के प्रमुख उत्सव और मेले। फ्रेंड्स मेलों में देखते हैं तो जो सोनपुर का मेला होता है ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है जो कि सोनपुर में ही होता है। एशिया का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मेला पशु मेला कहा जाता है सोनपुर मेला को। और बड़गांव मेला नालंदा में पड़ता है। ये फ्रेंड्स बड़गांव मेला है जो कि नालंदा में होता है। सिंगेश्वर मेला मधेपुरा में होता है। वाशी मेला बांका में होता है। सिंगेश्वर मेला मधेपुरा में होता है। वाकी मेला बांका में होता है। और बड़गांव मेला नालंदा में होता है। फ्रेंड्स आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। सबोर मेला भागलपुर के सबोर कृषि महाविद्यालय में है। भागलपुर के सबोर कृषि महाविद्यालय में सबोर मेला का आयोजन होता है। और वहीं देखिए महोदरा तथा सुभद्रा मेला थारू जनजाति द्वारा पश्चिम चंपारण में किया जाता है। महोदरा या सुभद्रा मेला कौन सी जनजाति करती है पूछ ले तो थारू जनजाति के द्वारा पश्चिमी चंपारण में आयोजित किया जाता है। मलमास मेला देखें तो हिंदू समुदाय द्वारा राजगीर में आयोजित किया जाता है। मलमास मेला हिंदू समुदाय द्वारा राजगीर में होता है। सौराठा मेला विवाह संबंधी मेला है और जो सौराठ मेला है यह मधुबनी में होता है। आगे देखते हैं बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला। जो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला है ये बक्सर में आयोजित होता है और प्रसिद्ध नस्ल की पशुओं की खरीद और बिक्री होती है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मेले में जो कि बक्सर में आयोजित होता है। वहीं देखिए तुर्की मेला मुजफ्फरपुर में होता है और हरदी मेला भी मुजफ्फरपुर में आयोजित होता है।
आगे देखें बिहार के प्रसिद्ध मंदिर। फ्रेंड्स, बिहार के प्रसिद्ध मंदिर में आप देख सकते हैं जो सिंहेश्वर मंदिर है। सिंहेश्वर मंदिर काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है कि सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह मधेपुरा में स्थित है। और विष्णुपद मंदिर देखें तो विष्णुपद मंदिर गया में है। महाबोधि मंदिर बोध गया में है। फ्रेंड्स, आप याद रखते हैं सिंहेश्वर मंदिर मधेपुरा में है, विष्णुपद मंदिर गया में है और महाबोधि मंदिर बोध गया में है। आप देख सकते हैं ये महाबोधि मंदिर है और ये वाला सिंहेश्वर मंदिर है जो कि मधेपुरा में है। आगे देखते हैं विश्व शांति स्तूप। फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जितने भी मैंने लिए हैं काफ़ी बार एग्जाम से में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप प्लीज़ इन सबको याद रखिए। विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थापित है। सूर्य मंदिर। फ्रेंड्स, सूर्य मंदिर काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है और उसमें जो आंसर देते हैं वो देव देते हैं, तो आप फ्रेंड्स देव को याद रखिए। और जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद में है, तो सूर्य मंदिर कहाँ है? देव औरंगाबाद में है। सिंहेश्वर मंदिर। सिद्धेश्वर मंदिर महादेव का गया में है। नेपाली मंदिर हाजीपुर में है। महावीर मंदिर पटना में है। मंदारगिरी पर्वत बांका में है। और बिहार का सबसे पुराना जो गिरजाघर है वो पादरी की हवेली है। पादरी की हवेली है बिहार की सबसे पुरानी गिरजाघर। आगे देखते हैं बिहार की प्रमुख झीलें। फ्रेंड्स, बिहार की प्रमुख झीलों में देखते हैं जब, तो जो काबर झील होती है, काबर झील बिहार की प्रसिद्ध झील है क्योंकि इसे रामसर साइट भी घोषित किया है सरकार ने। तो जो काबर झील है वह बेगूसराय के मझौला गांव में स्थित है। कहाँ पर है? बेगूसराय के मझौला गांव में स्थित है। और 1986 में पश्चिमी बिहार का दर्जा भी दिया गया और यह झील भारत का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। यह बिहार का पहला रामसर साइट है। फ्रेंड्स, बिहार में अभी एक भी रामसर साइट नहीं थे, बस जो कांवर झील थे, कांवर झील एकमात्र ऐसा है जो पहला रामसर साइट है बिहार का। और झील जो ये एशिया की झील है, ये सबसे बड़ी गोखुर झील है। इस झील का निर्माण बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा हुआ है। जो कांवर झील का निर्माण हुआ है वह बूढ़ी गंडक के नदी के द्वारा हुआ है क्योंकि इस जो कांवर झील में जल है वह बूढ़ी गंडक द्वारा लाया गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये कांवर झील है। आगे देखते हैं कुशेश्वर स्थान झील। जो कुशेश्वर स्थान झील है ये दरभंगा में है। 1972 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था कुशेश्वर झील को। और जो कुशेश्वर झील है वह दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान झील में विविधता के लिए दुर्लभ उदाहरण है। जो वन्य विविधता के लिए दुर्लभ उदाहरण है कुशेश्वर झील। आगे देखते हैं गोगाबिल झील। गोगाबिल झील है। गोगाबिल झील को घोगा झील या घोगा चाप झील भी कहते हैं और यह झील बिहार राज्य के कटिहार जिले में स्थित है। तो पूछ ले कि गोगाबिल झील कहाँ है, तो गोगाबिल झील कटिहार जिले में स्थित है। यह झील बिहार का 15वां आरक्षित क्षेत्र है और पहला सामुदायिक क्षेत्र अभ्यारण्य है। गोगाबिल झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इस झील को महानंदा नदी से जल प्राप्त होता है। तो गोगाबिल झील को महानंदा नदी से जल प्राप्त होता है। और जो गोगाबिल झील है वो कहाँ पर है, तो ये कटिहार जिले में स्थित है। वहीं देखिए आगे सिमरी झील। सिमरी झील यह बिहार राज्य के सहरसा में स्थित है। कहाँ पर है? सहरसा में स्थित है सिमरी झील। और 25 किलोमीटर की दूरी पर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित है। वहीं पूछ ले कि जो सिमरी झील है, सिमरी झील सहरसा से 25 किलोमीटर की दूरी पर सिमरी बख्तियार प्रखंड में स्थित है। इस झील के दक्षिणी पश्चिम में कांवर झील है तथा उत्तर पश्चिम में कुशेश्वर झील स्थित है। वहीं देखें तो जो सिमरिया बख्तियारपुर झील की आकृति घोड़े की नाल की तरह है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी झील है जिसकी आकृति घोड़े की नाल की तरह है, तो सिमरिया बख्तियारपुर झील है, उसकी आकृति घोड़े की नाल की तरह है। आगे अगली झील देखते हैं जगतपुर झील। फ्रेंड्स, जो जगतपुर झील है यह भागलपुर जिले में स्थित है
और यह झील गर्मी के मौसम में सूख भी जाती है। इस झील में देसी विदेशी प्रजातियों के पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। जो देशी विदेशी प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है कहाँ पर? जगतपुर झील में। और जगतपुर झील भागलपुर जिले में स्थित है। वहीं देखते हैं अगली झील उदयपुर झील। उदयपुर झील को देखते हैं। जो उदयपुर झील है, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह गंडक नदी द्वारा निर्मित एक गोखुर झील है। इसे सरैयामन भी झील कहते हैं। फ्रेंड्स, सरैयामन आप याद रखिए। जो उदयपुर झील है, उदयपुर झील का दूसरा नाम सरैयामन झील है। आगे देखते हैं अनुपम झील। जो अनुपम झील है यह कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। इस झील का विस्तार कैमूर और रोहतास जिलों में है। अनुपम झील का निर्माण। आगे देखते हैं बिहार की प्रमुख नदियां। फ्रेंड्स, जो बिहार की नदियां हैं, बिहार की नदियों को दो प्रकार से बांटा गया है। उत्तरी बिहार की नदियां जो कि हिमालयन नदियां होती हैं, और दक्षिण बिहार की नदियां जो कि पठारी नदियां होती हैं। तो आप देखिए फ्रेंड्स, जो हिमालयन नदियां होती हैं, हिमालयन नदियां में कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा नदी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा नदी, ये हिमालयन नदियां हैं। और वहीं प्रायद्वीपीय नदियों को देखते हैं। दक्षिणी बिहार की नदियां करमनाशा नदी, चौन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, क्यूल नदी और अजय नदी, ये दक्षिणी बिहार की नदियां हैं। बिहार की नदियां और अपवाह तंत्र। फ्रेंड्स, बिहार की जो नदियां हैं और उसका अपवाह तंत्र आप मैप के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जो गंगा नदी होती है, गंगा नदी बिहार को दो भागों में डिवाइड करती है। ये उत्तर बिहार की नदियां होती हैं और ये दक्षिणी बिहार की नदियां होती हैं। ये हिमालयन नदियां होती हैं उत्तर बिहार की, और जो नीचे वाली नदियां होती हैं ये पठारी नदियां होती हैं। इन नदियों में वर्ष भर पानी भरा रहता है और ये नदियां मौसम के अनुसार चलती हैं। फ्रेंड्स, जो उत्तर बिहार की नदियां होती हैं ये हिमालयन नदियां होती हैं, और बरसात होने पर इन नदियों में और भी अधिकता में पानी आ जाता है, जिस कारण ये उत्तर बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। आप देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जो घाघरा नदी होती है, घाघरा नदी गंगा नदी में मिलती है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। और फ्रेंड्स, जो घाघरा नदी होती है ये सारण जिले में मिलती है। सेकंड नंबर पर गंडक नदी मिलती है गंगा नदी में। तीसरे नंबर पर बूढ़ी गंडक नदी मिलती है गंगा नदी में। कमला नदी कोशी नदी में मिल जाती है, और कोशी नदी कुर्सेला में मिलती है। इसके पश्चात जो सबसे लास्ट में नदी मिलती है वह महानंदा नदी होती है। महानंदा पूर्णिया में मिलती है गंगा नदी में। और वहीं अगर दक्षिण बिहार की नदियां देखें तो दक्षिण बिहार की नदियों में सबसे पहले सोन नदी मिलती है। सोन नदी गंगा में मिलती है। और पुनपुन नदी मिलती है। पुनपुन के बाद में फाल्गु नदी होती है। फाल्गु नदी गंगा में मिल जाती है। फाल्गु नदी के बाद में जो क्यूल नदी होती है वो भी गंगा में मिल जाती है। अजय नदी होती है, अजय नदी भी मिल जाती है गंगा में। आगे देखते हैं नदी उद्गम और संगम मुहाना। फ्रेंड्स, गंगा नदी होती है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है। गंगोत्री उत्तराखंड से होता है। और फ्रेंड्स, जो गंगा नदी होती है, गंगा नदी बिहार में चौसा बक्सर से बिहार में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वहीं देखते हैं घाघरा नदी। जो घाघरा नदी होती है तिब्बत से तो निकलती है और गंगा में सारण में गंगा में मिल जाती है। जो सारण जिला है बिहार का, उसमें गंगा नदी मिल जाती है। और फ्रेंड्स, जो गंगा नदी होती है ये बिहार के 12 जिलों से होकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। फ्रेंड्स, 12 जिलों से होकर जाती है। और आगे देखें तो जो गंडक नदी होती है, गंडक नदी नेपाल से निकलती है और गंगा में सोनपुर में जाकर मिल जाती है। आगे देखें बूढ़ी गंडक नदी। जो बूढ़ी गंडक नदी होती है यह सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। जो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं ये बिहार में ही स्थित है। तो ये बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, बिहार से ही निकलती है और बिहार में ही समाप्त हो जाती है। जो गंगा नदी में मिलती है ये खगड़िया जिले के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल से, और कोशी नदी में बागमती नदी मिल जाती है। और जो कमला नदी होती है, कमला नदी भी महाभारत श्रेणियों से निकलती है और कोशी नदी में जाकर मिल जाती है। बागमती और
और कमला नदी महाभारत श्रेणियों से निकलती हैं और कोशी नदी में मिल जाती हैं। और जो कोशी नदी होती है, कोशी नदी गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है। और जो गंगा में मिलती है कोशी नदी, वह कुर्सेला में मिलती है, कटिहार में। फ्रेंड्स, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी में कोशी किस जगह मिलती है, तो आंसर होगा कुर्सेला, कटिहार में जाकर मिल जाती है। आगे देखते हैं महानंदा नदी। जो महानंदा नदी होती है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और मालदा, जो पूर्णिया के पास मालदा है, मालदा के पास गंगा में मिल जाती है। वहीं अगर देखें दक्षिण भारत की नदी है तो करमनाशा नदी है। करमनाशा नदी विंध्य पहाड़ी से निकलती है और गंगा में चौसा के पास बक्सर में मिल जाती है। वहीं सेकंड नदी देखें सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से एमपी से निकलती है और दानापुर पटना के पास गंगा नदी मिल जाती है। पुनपुन नदी देखें तो पुनपुन नदी होती है वह झारखंड पलामू से निकलती है और पुनपुन नदी मिलती है गंगा में फतुहा स्थान पर। फ्रेंड्स, आप याद रखिए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुनपुन नदी गंगा में किस जगह मिलती है, तो वह फतुहा में मिलती है, गंगा में जाकर। आगे देखते हैं फाल्गु नदी। फाल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं। और फिर जो फाल्गु नदी होती है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गंगा नदी में जाकर, जो फाल्गु नदी होती है ये पुनपुन नदी में सबसे पहले मिलती है और जो पुनपुन नदी फिर गंगा में मिल जाती है। क्यूल नदी देखते हैं। क्यूल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है और गंगा नदी में लखीमसराय में मिल जाती है क्यूल नदी। आई होप फ्रेंड्स आप नदियों के बारे में समझ पाए होंगे। अगला टॉपिक है बिहार के प्रमुख जलप्रपात और गर्म जलकुंड। जलप्रपात और गर्म जलकुंड के अंतर्गत देखते हैं जो काकोलत जलप्रपात है। काकोलत जलप्रपात नवादा में स्थित है। आगे देखते हैं शुक्लद्री जलप्रपात है। शुक्लद्री जलप्रपात रोहतास में है। कन्हर नदी पर बनाया गया है शुक्लद्री जलप्रपात और उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा पर स्थित है शुक्लद्री जलप्रपात, जो कि रोहतास में है। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे ये काकोलत जलप्रपात है और ये शुक्लद्री जलप्रपात है। शुक्लद्री जलप्रपात रोहतास में है और काकोलत जलप्रपात नवादा में स्थित है। आगे देखते हैं करकट जलप्रपात। जो करकट जलप्रपात है ये कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है, कैमूर में करकट जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात ताराचंडी रोहतास में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात ये बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, दुर्गावती जलप्रपात, जो रोहतास में पड़ता है, खान पापर में। और जियाखंड जलप्रपात भोजपुर में स्थित है। तेहर कुंड जलप्रपात रोहतास में है। करमनाशा जलप्रपात बक्सर में स्थित है और सप्तधारा या सतघरवा जलकुंड राजगीर में है। सूर्यकुंड, नानकुंड और मखदूम कुंड ये भी राजगीर में है। ब्रह्मकुंड राजगीर में है और जो ब्रह्मकुंड है ये राजगीर का सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड है। और लक्ष्मीश्वर सीताकुंड ये मुंगेर में स्थित है। लक्ष्मीश्वर और सीताकुंड फिर सब देख सकते हैं, ये ब्रह्मकुंड है और ये सूर्यकुंड है। आगे है जो भीमबांध है, भीमबांध मुंगेर में है। अग्निकुंड गया में है। ऋषिकुंड और जन्म कुंड ये मुंगेर में पड़ते हैं। आगे देखते हैं बिहार की प्रमुख खनिज। बिहार की प्रमुख खनिज के अंतर्गत हम देखते हैं कि सर्वाधिक जो सोना होता है, सोना जमुई तथा पश्चिमी चंपारण से प्राप्त होता है। अभ्रक सबसे ज़्यादा नवादा, जमुई, गया से मिलता है। फ्रेंड्स, ये अभ्रक है और अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? अभ्रक सबसे ज़्यादा नवादा और जमुई और गया से मिलता है। आगे देखते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर मिलता है रोहतास, मुंगेर और कैमूर की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं चूना पत्थर के लिए। रोहतास, कैमूर और रोहतास में मिलता है, मुंगेर में मिलता है और कैमूर की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं चूना पत्थर के लिए। जो पायराइट होता है, पायराइट रोहतास में मिलता है। सोरा के लिए मुजफ्फरपुर, मुंगेर और सारण प्रसिद्ध हैं। पायराइट है फ्रेंड्स ये। और जो मैग्नीज है, मैग्नीज मिलता है पटना, मुंगेर और गया में। मैग्नीज की मात्रा सर्वाधिक होती है। कोयला प्राप्त होता है भागलपुर जिले तथा मुंगेर जिले से कोयला प्राप्त होता है।
और फ्रेंड्स ये मैग्नीज है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा पटना, मुंगेर और गया से मिलती है। और बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा मात्रा में मुंगेर और रोहतास से मिलता है। मुंगेर और रोहतास से सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है। लोहा अयस्क देखें भाई, तो लोहे अयस्क की मात्रा में गया में सर्वाधिक लोहा अयस्क की मात्रा होती है। लोहा अयस्क गया, भागलपुर और जमुई में मिलता है। कहाँ मिलता है पूछो फ्रेंड्स? तो जो लोहा होता है वो गया, भागलपुर और जमुई में मिलता है। यूरेनियम होता है, यूरेनियम गया तथा नवादा में मिलता है। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है गया और नवादा, ये यूरेनियम है। और जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट रोहतास में मिलता है। पेट्रोलियम के लिए किशनगंज प्रसिद्ध है। पश्चिमी चंपारण और सहरसा में मिलता है। किशनगंज, पश्चिमी चंपारण और सहरसा में पेट्रोलियम ज़्यादातर मात्रा में उत्पादित होता है। एस्बेस्टर है, एस्बेस्टर मुंगेर में मिलता है। सॉपस्टोन जमुई में मिलता है। स्लेट मुंगेर में मिलता है। एस्बेस्टर और स्लेट मुंगेर में मिलता है। बेरिलियम है, बेरिलियम गया में मिलता है। और जो क्वार्टरजाइट है, क्वार्टरजाइट मुंगेर तथा रोहतास में मिलता है। और जो चीनी मिट्टी है, चीनी मिट्टी भागलपुर, मुंगेर और बांका में मिलती है। आगे देखते हैं बिहार के विभिन्न उद्योग। बिहार के विभिन्न उद्योग के अंतर्गत हम देखते हैं जो लाख उद्योग है, लाख उद्योग पूर्णिया में है। प्लाईवुड के कारखाने हैं, जो प्लाईवुड के कारखाने हैं हाजीपुर में है। चमड़ा उद्योग गया और मोकामा में है। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जो तंबाकू उद्योग है, तंबाकू उद्योग मुंगेर, बक्सर और गया में है। तंबाकू उद्योग, शराब कारखाना भी मुंगेर और पटना में है। अब तंबाकू और शराब मुंगेर में मिलते हैं, ये नशा करने वाले होते हैं, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि जो नशे वाली चीज़ होती है वो मुंगेर में मिलती है। तंबाकू और शराब के कारखाने मुंगेर में है। विद्युत बल्ब एवं शीशा उद्योग पटना में है। बंदूक उद्योग मुंगेर में है। जितने भी खतरनाक काम होते हैं, बंदूक से भी व्यक्ति मर जाता है, शराब से भी, तंबाकू से भी, जितने भी खराब काम होते हैं वो मुंगेर में होते हैं, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। तंबाकू उद्योग मुंगेर में है, शराब कारखाना मुंगेर में है, और जो विद्युत बल्ब और शीशा का काम होता है वह पटना में होता है, और बंदूक उद्योग मुंगेर में है। दिया सलाई का उद्योग है, कटिहार में उद्योग है। बीड़ी उद्योग बिहार शरीफ और जमुई में है। हथकरघा उद्योग मधुबनी, भागलपुर, बिहार शरीफ, इसमें हथकरघा उद्योग है। आगे देखें तो जो बर्तन उद्योग है, बर्तन उद्योग सिवान में है। कागज एवं लुगदी उद्योग डालमिया नगर, और डालमिया नगर एक चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है, और कागज और लुगदी के लिए भी डालमिया प्रसिद्ध है। समस्तीपुर, दरभंगा और पटना में भी कागज एवं लुगदी उद्योग होता है। बटन उद्योग पूछे तो महसी, दलसिंह सराय में बटन उद्योग होता है। फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1974 में बरौनी में स्थापित किया गया था। आगे देखें तो जो भारत ऑर्गेनिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, ये मोकामा में है। आगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये बरौनी में है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। रेल पहिया कारखाना पूछे, ये छपरा में है। रेलवे विद्युत इंजन और कारखाना मधेपुरा में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ है? ये मधेपुरा में है। आगे देखें तो अगला जो पॉइंट है हमारा, बिहार की प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं। बिहार में कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये देखते हैं जो लीची अनुसंधान केंद्र है, लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में है। और फ्रेंड्स सर्वाधिक लीची का उत्पादन भी मुजफ्फरपुर में होता है। दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा में है। मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय में है। कृषि अनुसंधान केंद्र पटना मीठापुर में है। आगे देखते हैं मखाना अनुसंधान, सर्वाधिक मखाना उत्पादन भी दरभंगा में होता है, इस कारण मखाना अनुसंधान भी दरभंगा में है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में है। टीबी डेमोस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना में है। टीबी डेमोस्ट्रेशन एंड
ट्रेनिंग सेंटर पटना में है। आगे देखें तो राजेंद्र मेमोरियल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वह भी पटना में है। राजेंद्र मेमोरियल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में है। वहीं देखें आगे तो जो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पटना में है। फल अनुसंधान संस्थान, जो फल अनुसंधान संस्थान है, यह भागलपुर सबौर में है। आगे देखें तो जो आम अनुसंधान है, आम अनुसंधान नालंदा में है, इस्लामपुर में है। आम अनुसंधान नालंदा इस्लामपुर में है। फल अनुसंधान संस्थान भागलपुर सबौर में है। आगे का टॉपिक है बिहार की जनगणना। फ्रेंड्स, बिहार की जनगणना के बारे में देखें तो बिहार की कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। ये बिहार की कुल जनसंख्या है और बिहार देश की जनसंख्या का 8.60% है। जनसंख्या में बिहार का भारत में तीसरा स्थान है और बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है तो वह पटना जिले में करती है, बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या। आगे देखें ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या में अगर हम देखते हैं तो जो बिहार है, बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 88.71%। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या शेखपुरा में है। ग्रामीण जनसंख्या बिहार में सबसे कम शेखपुरा में है। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूर्वी चंपारण में है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है बिहार में? पूर्वी चंपारण में है। और बिहार में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या शेखपुरा में है। आगे देखते हैं बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, अगर प्रतिशत में पूछे तो समस्तीपुर है, और ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक क्षेत्रफल में पूछे तो वह पूर्वी चंपारण है। और बिहार में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पटना है, क्योंकि पटना में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है। आगे देखें शहरी जनसंख्या। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है बिहार में 11.29%। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है ये पटना है, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। वहीं ग्रामीण जनसंख्या में देखते हैं कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वो शेखपुरा में हो जाती है, और सबसे कम शहरी जनसंख्या शिवहर में हो जाती है। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत और न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, अगर हम प्रतिशत के मामले में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में कहाँ निवास करती है, तो वह पटना में निवास करती है शहरी जनसंख्या। और सबसे कम शहरी जनसंख्या पूछे तो वह समस्तीपुर में करती है प्रतिशत के मामले में। और जनसंख्या के मामले में सबसे कम शहरी जनसंख्या वह शिवहर में है। तो आप सारे पॉइंट याद रखिए, क्योंकि आप ये सारे पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है शिशु जनसंख्या। शिशु जनसंख्या में देखते हैं कि जो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या होती है, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला और न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है, और सबसे कम शिशु जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। शेखपुरा में सबसे कम शिशु जनसंख्या है। और वहीं देखें जो शिशु जनसंख्या सर्वाधिक है वह पूर्वी चंपारण में स्थित है। आगे दशकीय वृद्धि। जो दशकीय वृद्धि कहाँ हुई इसके बारे में देखते हैं कि बिहार में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई है वह मधेपुरा में हुई है। 31.12% की वृद्धि हुई है सर्वाधिक मधेपुरा में। और वहीं देखें कि बिहार में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है वह गोपालगंज है, जिसमें न्यूनतम आया है वह 19.02% की हुई है। आगे देखें घनत्व के मामले में, तो बिहार का जो घनत्व है 1100
6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि जो अगर राष्ट्र में पूछे भारत में, तो जो जनसंख्या घनत्व है वह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं बिहार का जो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार में ही है 1106। अगर राष्ट्रीय स्तर पर पूछे, भारत का जो घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर ही है। बिहार में सर्वाधिक घनत्व और न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है, सबसे ज़्यादा घनत्व है वह शिवहर में है, सर्वाधिक घनत्व। और वहीं न्यूनतम घनत्व वाला जिला देखें तो वह कैमूर जिला है। सबसे ज़्यादा शिवहर में घनत्व है और सबसे कम कैमूर जिले में घनत्व है। आगे देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात में देखते हैं कि जो बिहार का लिंगानुपात होता है यह 918 है, जबकि राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 ही है, 943 है। और बिहार का लिंगानुपात 918 है, राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देखें तो ये गोपालगंज हो जाता है, 1021 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला देखें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर है, 876 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है, जबकि राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है और जबकि राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है। आगे देखें अनुसूचित जाति। बिहार राज्य में जो अनुसूचित जाति का प्रतिशत है वह 15.9% है। अनुसूचित जाति है बिहार में 15.9% है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वह गया में है। तो पूछ ले कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में है, तो वह गया में है। आगे देखते हैं बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है वह शिवहर में है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पूछ ले तो वह गया है। फ्रेंड्स, अगर चाहे प्रतिशत में पूछ ले चाहे क्षेत्रफल के मामले में पूछ ले, अनुसूचित जाति सर्वाधिक है तो वह गया में है। और सबसे कम पूछ ले जनसंख्या में तो वह शिवहर है, और प्रतिशत के मामले में पूछ ले तो वह किशनगंज है। किशनगंज में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। आगे देखते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के बारे में जानते हैं कि जो बिहार में अनुसूचित जनजाति की कुल कितनी संख्या है, तो आप परसेंट के मामले में देखते हैं तो 1.3% है अनुसूचित जनजाति की संख्या। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में पश्चिमी चंपारण में है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। और वहीं आगे देखें तो जो बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति ये शिवहर में है। तो पूछ ले कि सर्वाधिक सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है वह शिवहर है। और बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के मामले में पूछ ले तो प्रतिशत के मामले और क्षेत्रफल के मामले में सर्वाधिक जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति वह पश्चिमी चंपारण में है। फिर आप देख सकते हैं कि जो अनुसूचित जनजाति है, चाहे वो प्रतिशत के मामले में हो चाहे वो क्षेत्रफल के मामले में हो, वह दोनों पश्चिमी चंपारण में है अनुसूचित जनजाति। और वहीं अनुसूचित जाति के बारे में देख लें, चाहे वो परसेंट के मामले में हो चाहे वो क्षेत्रफल के मामले में, सर्वाधिक कहाँ है, तो जो सर्वाधिक है वह गया में पड़ती है। और वहीं देखें तो जो बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है वह 3 जिले हैं, औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर। इन तीनों जिलों में अनुसूचित जनजाति की संख्या प्रतिशत वाला बहुत कम है, यानी कि 0.04% की संख्या में ही परसेंट में ही औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर में अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। आगे देखते हैं साक्षरता दर।
साक्षरता दर में देखते हैं, बिहार की साक्षरता दर 61.80% है। वहीं पुरुषों की साक्षरता देखें तो पुरुषों की साक्षरता 71.2% है और महिलाओं की साक्षरता देखें तो 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला पूछे तो रोहतास है। रोहतास में कुल साक्षरता दर है 73.37% है। आगे देखें तो जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है वह पूर्णिया है। पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है और सर्वाधिक ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है वह रोहतास है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। पुरुष की साक्षरता सबसे ज़्यादा रोहतास में है और पुरुषों की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कम पूर्णिया में है। महिलाओं में देखें सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर वो रोहतास में है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला यह सहरसा में है। यानी कि महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या है वह सहरसा में है साक्षरता दर में, और सर्वाधिक पूछे चाहे वो पुरुष के मामले में हो चाहे वो महिलाओं के साथ में हो या ओवरऑल बिहार में साक्षरता सर्वाधिक है तो वह रोहतास में है। आगे देखें, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिलाएं साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे नीचे पायदान पर है। फ्रेंड्स, जो बिहार है, बिहार पूरे भारत में सबसे नीचे पायदान पर है बिहार साक्षरता की दर में, यानी कि बिहार की साक्षरता पूरे इंडिया में सबसे कम है। आगे देखें, बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति। बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं कि जो महावीर स्वामी है उनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंठग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। 12 साल तक इन्होंने कठोर तप किया था। कब तप और साधना की थी, उसके पश्चात जो जाम्बिक ग्राम था और साल वृक्ष के नीचे इन्हें केवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वह नेपाल में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सिद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। आगे देखते हैं, इन्हें बोधगया में निरंजना नदी के तट पर जो बोधि वृक्ष है, और बोधि वृक्ष बिहार का चिन्ह भी माना गया है, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष को ही माना गया है। बोधगया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे 6 वर्षों की तपस्या के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला है पॉइंट, महत्वपूर्ण विविध पॉइंट के अंतर्गत हम जानते हैं कि जो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी है और बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट 1918 में आया था। द सर्चलाइट है बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, और बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द बिहार हेरोल्ड जो कि 1875 में आया था, द बिहार हेरोल्ड है। और वहीं देखें, बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र है पहला नूर अल अनवर है। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस है। बिहार की प्रथम नगर पालिका आरा है। बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा है। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है और बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वह जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है जो कि पटना में है। आगे देखते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना जंक्शन है। सबसे बड़ा बिहार का रेलवे जंक्शन है वह पटना जंक्शन है और बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वह सोनपुर है। आगे देखते हैं, बिहार का सबसे बड़ा मेला लगता है वो हरिहर नाथ का मेला लगता है सोनपुर में।
और बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु है, बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल है। और बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना थी। पहली परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना थी जिसकी स्थापना 1874 में हुई थी। और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना वह गंडक परियोजना है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी है। आगे देखते हैं, बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल है जो कि पटना में अवस्थित है। भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में बनाया गया। बिहार का शोक कोशी नदी को कहते हैं। किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है क्योंकि भागलपुर में सर्वाधिक रेशम मिलता है। और सर्वाधिक मखाना उत्पादन होता है दरभंगा में होता है। सर्वाधिक लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। डुंगेश्वर की पहाड़ियाँ बिहार में ही स्थित हैं। ब्रह्योनी हिल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह गया में है। ब्रह्योनी हिल्स कहाँ है? ब्रह्योनी हिल्स गया में है। किसको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। जो त्रिवेणी नहर है गंडक नदी से निकलती है, यानी कि जो गंडक नदी परियोजना है वहाँ से त्रिवेणी नहर को निकाला गया है। आगे देखते हैं, पटना, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर किस नदी के किनारे है? जो पटना, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर है ये गंगा नदी के तट पर है। हाजीपुर, सोनपुर यह गंडक नदी के किनारे है। वहीं देखते हैं कि जो मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर है ये बूढ़ी गंडक नदी के किनारे अवस्थित है। दरभंगा किस नदी के किनारे है? जो दरभंगा है वह बागमती नदी के किनारे है। दरभंगा बागमती नदी के किनारे है। गया किस नदी के किनारे है? गया फाल्गु नदी के किनारे है। जो फाल्गु नदी है गया फाल्गु नदी के किनारे है। हुंकार पत्रिका, जो हुंकार पत्रिका है वह सहजानंद सरस्वती की पत्रिका है, हुंकार पत्रिका। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट तथ्यों को इंक्लूड किया है। फ्रेंड्स, आप एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को। आई होप आप सबके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये वीडियो। थैंक यू।